बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक और शॉर्ट सी वीडियो मैं बना रहा हूँ अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, हीट ऑफ सोल्यूशन, लेटेस्ट एनर्जी, इंथैल्पी या हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड इट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यू स्पेशली फॉर ईटा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस बारे में बहुत कंफ्यूज है कि सर हीट ऑफ सोल्यूशन, लेटेस्ट एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्युबिलिटी का आपस में ताल्लुक़ क्या है। बाज़ जो साल्ट्स है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है, बाज़ की टेम्परेचर को क्या है इन्वर्सली रिलेटेड है, बाज़ टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी वो तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप सबको पता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट needed to saturate 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अगर हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं, इसमें कितनी चीनी डिज़ोल्व होगी, कितना इसमें साल्ट डिज़ोल्व होगा, कितना कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होगा, कितना कॉमन साल्ट डिज़ोल्व होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट अमाउंट विच इज़ नीडेड टू सेचुरेट this amount of 100 gram of solvent at a given temperature is called solubility, which obviously depend nature of solute, nature of solvent, temperature etc. लेकिन यहाँ पर important thing जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है heat of solution, latest energy, heat of hydration and its related points. So बहुत ही important topic है स्टूडेंट्स। तो आप ये इंशाल्लाह आपका सारा कन्फ्यूजन और ईटा के हवाले से जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट हमने कौन सा लिया हुआ है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट चूँकि वाटर। सो सबसे पहली बात यह है कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में क्या होगा, आयोनाइज होगा। और लेटेस्ट एनर्जी के बारे में मैं इंतहाई डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ जो बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स ने वो देखे हुए हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्यूट जो आयनिक सॉल्यूट है ये वाटर में क्या होगा, आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा। और इसके लिए कौन सी एनर्जी यूज़ होगी, लेटेस्ट एनर्जी। और जब एक आयनिक कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट होता है तो ऑब्वियसली ये लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। चूँकि जब तक ये सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं होता ये डिज़ोल्व तो नहीं हो सकता। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्युबिलिटी। पहले तो आपको सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, डिसोसिएट होना चाहिए। इसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। नाउ द सेकंड पार्ट इज़ द सॉल्वेशन, फर्स्ट पार्ट इज़ द आयोनाइजेशन। द सॉल्युबिलिटी का पहला हिस्सा क्या है, आयोनाइजेशन, जिसके लिए लेटेस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सेकंड पार्ट है सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है सो देन इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, नाउ these positive and negative ions will be surrounded by the solvent molecule in such a way that the negative part of solvent oriented toward the positive ion and the positive part of the solvent oriented toward the negative ion। तो सॉल्यूट के जो आयंस है उससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो सराउंड करेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो ये चूँकि पॉजिटिव आयन और वाटर के नेगेटिव साइड के दरमियान, नेगेटिव आयन और वाटर के पॉजिटिव साइड के दरमियान ये चूँकि अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, तो जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन होगी तो वहाँ पर एनर्जी लाजमी सी बात है क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो इस सॉल्वेशन के दौरान, इस हाइड्रेशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, विच इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच। HYD हम लगाते हैं, इसके साथ नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। तो सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट पार्ट क्या है, एंडोथर्मिक, लेटेस्ट एनर्जी। और इस सॉल्युबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, सॉल्वेशन, हाइड्रेशन, जिसके दौरान सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन विच इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब ये दोनों प्रोसेस होंगे तो दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे साथ क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो इन दोनों को एनर्जी को कैलकुलेट करके हम क्या डिराइव करेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या, हीट ऑफ सॉल्यूशन। सो हीट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। तो ये बहुत ही सिंपल है, हीट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स।
first factor student is lattice energy and the second factor is heat of hydration. तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, वो तो नेगेटिव प्रोसेस है ना. जो हीट ऑफ सोल्यूशन होगा तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है. सो फर्स्ट केस, अगर लेटिस एनर्जी ग्रेटर है देन हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो लेटिस एनर्जी तो पॉजिटिव है, ये तो डिसोसिएट होने के लिए एब्जॉर्ब हो रही है. तो अगर लेटिस एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज मोर देन द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज. तो नेट हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. हीट ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव. कब, जब लेटिस एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रेशन से क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो ऐसे सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी, ऐसे सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को क्या होगी, डायरेक्टली रिलेटेड होगी, क्योंकि इसमें लेटिस एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सेकंड वन, इफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन, द अमाउंट ऑफ हीट विच रिलीज इज ग्रेटर देन द लेटिस एनर्जी, सो नेट हीट ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, नेगेटिव. अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव. अगर लेटिस एनर्जी ज़्यादा है तो हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव. ऑब्वियसली हीट ऑफ सोल्यूशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल डिपेंड ऑन दीज टू फैक्टर्स, लेटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन. तो अगर ये है, इट मीन्स एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है बनिस्बत एब्जॉर्ब होने के. सो सच solubility of such solutes is inversely proportional to temperature. If heat of solution is negative, point note करते जाइए students, if heat of solution is negative, when it will be negative, when the heat of hydration is greater than the lattice energy, then the solubility of such solutes will be inversely related to temperature. And the third one is if lattice energy is equal to the heat of हाइड्रेशन, दोनों इक्वल है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कोई केमिकल चेंज नहीं है. हीट चेंज इज मस्ट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, हीट चेंज इज नॉट मस्ट फॉर अ फिजिकल प्रोसेस. सो अगर जितना एब्जॉर्ब है उतना ही रिलीज है. तो स्टूडेंट्स, हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो. तो सच सोल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट. तो अगर आप अपने बुक में वो ग्राफ देख ले सॉल्युबिलिटी का, तो बास सॉल्यूट्स का कर्व्स टेम्परेचर के साथ ऊपर जा रहा है, बास का नीचे आ रहा है. ऊपर किसका जा रहा है, जिसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, जिसका हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है. नीचे किसका आ रहा है, जिसकी हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है. बास सॉल्यूट्स का ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह है, कोई चेंज नहीं हो रहा. तो वो कौन सा है, वो है जिसकी लेटिस एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रेशन इक्वल है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. सो इंशाल्लाह दिस वीडियो will help you a lot. Also watch it and share with your friends and other students. Thank you. Assalamu alaikum.